Hello, my dear students. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. You can ignore my voice a little because I'm slightly unwell and therefore I would request you कि मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा बिकॉज मुझे तो एग्जाम नहीं देना है, आप सबको एग्जाम देना है, ठीक है। और आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब है। इस समय अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत में खराबी आ जाती है तो आपकी तैयारी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत जो है वो कितनी भी खराब रहे बट आपकी तैयारी में मैं कोई भी कमी ना छोड़ू। एंड देयरफॉर आज ही सुबह सुबह मैंने और अनिल सर ने साथ में मिलके एक शेड्यूल आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है ताकि हम आपको बता पाए कि हम किस तरीके से रिवीजन सेशंस लेने वाले हैं। उसको मैं दोबारा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे रिवीजन सेशंस होंगे दैट गोइंग टू बी रनिंग ऑन 4 days, 4 दिन होंगे वो रिवीजन सेशंस। दैट इज गोइंग टू बी ऑन मंडे, एंड फॉर मंडे इट्स गोइंग टू बी ऑन ट्यूसडे। वेडनेसडे को हम थोड़ा सा गैप लेंगे, ठीक है। थर्सडे एंड देन फ्राइडे। सो ये 4 दिन आपके सेशंस होने वाले हैं। दीस आर गोइंग टू बी 4 days। मंडे आपको मुझसे मुलाकात करनी, दैट इज शुभम सर। एंड ऑन थर्सडे आपकी दोबारा मेरे से मुलाकात होगी। ट्यूसडे आपकी मुलाकात हरमीत सर से होगी एंड फ्राइडे दोबारा आपकी मुलाकात जो है वो हरमीत सर से होगी। इसका क्या मतलब है कि 4 दिन सेशन होंगे, 2 दिन आपकी मुलाकात मुझसे होगी और 2 दिन आपकी मुलाकात हरमीत सर से होगी, ताकि कॉम्प्रहेंसिवली हम दोनों मिलकर आपके पेपर 1 के एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, जैसे आज जैसे ही मैंने शेड्यूल डाला काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने फीडबैक दिए कि सर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम चाहते हैं आप कवर करो। सो जो भी आपको ऐसा टॉपिक लगता है, जो भी आपको रेलेवेंट टॉपिक लगता है जिसमें आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, डिस्कशन फोरम पे डाल सकते हैं एंड बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में उस सेशन को, उस टॉपिक को अपने सेशन के अंदर इंक्लूड कर लें, ठीक है। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी और हरमीत सर की कि क्योंकि हम बहुत एफर्ट डाल के आपके लिए नए नए क्वेश्चंस बना रहे हैं, आपके लिए सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, अगर आप आएंगे सेशंस को देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें फीडबैक देंगे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वही एक छोटी सी चीज है जिसकी हम आशा करते हैं, जिसे देख के हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे एफर्ट्स स्टूडेंट्स को पसंद आ रहे हैं, ठीक है। आज जो रिवीजन सेशन में आपका लेने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि पेपर 1 का एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। मैं आपको बता दूं किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं बट हायर एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है हायर एजुकेशन पे। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लगा के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का जो वेटेज है वो हायर एजुकेशन से आपको मिलना तय, ठीक है। तो आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो टॉपिक तो बहुत सारे, ठीक है, और टेक्निकली स्पीकिंग जितना करीब अब आपका एग्जाम है सारे टॉपिक्स कवर करना पॉसिबल भी नहीं, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, ठीक है। सो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स बिगिन विद द सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ में आने के बाद कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे देन वी आर गोइंग टू फाइनली अराइव एट द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लो ठीक से। द हाई स्कूल शुड बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक एकेडमिक होना चाहिए, एक टेक्निकल होना चाहिए। The academic high schools will impart instruction in the arts and pure sciences, while the technical high school will provide the training, the applied sciences and industrial and commercial subjects. Which of these gave the below mentioned recommendation? बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो। एक कोई ऐसी कमिटी रही होगी, एक कोई ऐसा रिपोर्ट रहा होगा जिसमें ये कहा होगा कि भाई हाई स्कूल में 2 तरीके से एजुकेशन होना चाहिए, एक होना चाहिए एकेडमिक और एक होना चाहिए टेक्निकल। एकेडमिक क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, बेसिकली नॉलेज इंपार्ट करने का काम करेगा। टेक्निकल क्या करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा ताकि आप एक्चुअली उस नॉलेज को अप्लाई कर पाओ। फॉर एग्जांपल हम सब में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फिजिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के पढ़े होंगे, करंट के पढ़े होंगे, ग्रेविटी की पढ़े होंगे, बट हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली उसको अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। जब हम मूवीज देखते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम थ्री इडियट्स देखते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है, ठीक है, कि यार आमिर खान ने ये फिजिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया जिसको देख के हम बहुत ज्यादा हंसते हैं, बट क्या हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते, ठीक है। वो करने की जो कोशिश है वो टेक्निकल टीम करती है, टेक्निकल हाई स्कूल में आपको सिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें बताना है कि में से कौन सी कमेटी या रिपोर्ट ने ये रिकमेंडेशन दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कमेटी और उनकी रिकमेंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता, ठीक है। 4 कमिटीज दी है मैंने, 4 कमेटी रिपोर्ट कह लीजिए। एक है हार्टोग कमेटी, एक है सार्जेंट रिपोर्ट, एक है हंटर कमीशन
और एक है कैलकाटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब देखो एक तरीका क्या है पढ़ाने का कि मैं आपको सीधे आंसर बताऊं, दूसरा तरीका क्या है कि मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज भी इंपार्ट करूं, बिकॉज एग्जाम आपका करीब है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर खेलने की कोशिश करेंगे तो मजा नहीं आएगा और आपको कुछ सीखने भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सको, थोड़ा सा सीख सको। तो पहले बात करते हैं हंटर कमीशन की, जो कि 1882 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसकी क्या रिकमेंडेशन? brought out the neglect to primary and secondary education in the country and recommended that responsibility for primary education must be given to local district and municipal board। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इग्नोर किया जा रहा था, निगलेक्ट किया जा रहा था देश के अंदर। टाइम पीरियड देखिए 1882 का है, ठीक है, ब्रिटिश रूल था। उस समय फोकस किया गया था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन को लोकल डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को रिस्पांसिबिलिटी दे दी। ठीक है, encouragement to the primary education which was lagging behind in British Indian territories and it should be regarded as education of the masses। मतलब अगर मुझे समराइज करना हो तो मैं क्या कहूंगा कि मैं हंटर कमीशन का जो फोकस था दैट वाज स्पेसिफिकली ऑन प्राइमरी एजुकेशन। मतलब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कौन सा ऐसा कमीशन था या कमिटी थी जो प्राइमरी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था या जिसका फोकल पॉइंट प्राइमरी एजुकेशन था, तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी हंटर कमीशन 1882। इस ओरिएंटेशन से पढ़ाई करनी है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रख के नहीं चले जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1917 में आया था, अगेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसका एक और नाम है सैडलर कमीशन। चेयरमैन कौन था? डॉक्टर माइकल ई सैडलर थे। वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ठीक है, 1919 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी, 1917 में इसको बनाया गया था। क्या फोकस था? द कमीशन वाज ऑफ द व्यू दैट इंप्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। पहले हंटर कमीशन आई, हंटर कमीशन ने फोकस कहा किया प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद कौन सी कमीशन आई? कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन आई, जिसको सैडलर कमीशन भी कहते हैं। इनका फोकस कहां था? भाई जी सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखो ये पढ़ने से फायदा क्या होगा? अगर समझदार बच्चे होगा तो समझ पा रहे होंगे कि मेरा अप्रोच क्या है पढ़ने का। अप्रोच ये है कि कल को अगर सवाल पूछ लिया जाता है सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, तो आप बच्चे जो ये सेशन देख रहे हो, आप दोस्तों जो सेशन देख रहे हो, वो इसका जवाब दे पाओ कि सर कैलकाटा एजुकेशन कमीशन आंसर है, आपने पढ़ाया। ये ओरिएंटेशन है पढ़ने की इस समय पे, अदरवाइज जो भी पढ़ रहे हो, जितने भी सवाल जवाब लगा रहे हो, सब बेकार। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हार्ट ऑफ कमिटी, इट वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1929। ठीक है, 1929 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था ऑक्सिलरी टू इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। मतलब इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के साथ साथ ऑक्सिलरी क्या होता है? जो बेसिकली सप्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, चेयरमैन कौन था? सर फिलिप हार्टॉग, ये चेयरमैन रहे थे। ठीक है, द हार्टॉग कमिटी वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ various aspects of education in India and to give its suggestion for its overall improvement and progress। तो एक चीज तो क्या समझ में आई कि भाई हार्टॉग कमिटी जो थी वो ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, साथ साथ द कमिटी ऑब्जर्व दैट देयर वाज कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेड इन एजुकेशन बाय द टाइम। हाउएवर द कमिटी वाज नॉट सैटिस्फाइड विद द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी इन द कंट्री। तो दो चीजें हमें यहां से पता चल गई। पहला क्या? ओवरऑल इंप्रूवमेंट के बारे में बात हो रही थी। तो अगर सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी कमिटी ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रही थी, तो हम कह देंगे कि भाई आंसर क्या है? हार्टॉग कमिटी। दूसरा, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट वाज द लिमिटेशन और व्हाट वाज द मेजर एलिमेंट इट वाज फाउंड इन हार्टॉग कमिटी, तो उनको ये लग रहा था कि लिटरेसी एजुकेशन तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट समहाउ इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लिटरेसी लेवल जो है वो देश के अंदर बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो ये मेजर फंक्शन हो गया, मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया हार्टॉग कमिटी। ठीक है, लास्ट देखते हैं सार्जेंट रिपोर्ट। देखो यार थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आ रहे हो तो कोई भी बुक उठा लो और उससे सवाल जवाब लगा सकते हो। यहाँ पे सेशन का ओरिएंटेशन ये है कि आपको मैं पढ़ा पाऊं, आपकी मैं नॉलेज बढ़ा पाऊं, जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, 25 से 30 मिनट का सेशन होगा, उससे लंबा सेशन नहीं होगा, बट उसमें इतना ज्ञान आपको दे दूंगा, इतनी नॉलेज आपको दे दूंगा कि आप एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंटली सवाल कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना। सार्जेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन 1944 में ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, द हाई स्कूल शुड बी ऑफ टू टाइप्स। देखो इन्होंने 1944 में ये रिपोर्ट दी कि भाई हाई स्कूल दो तरीके का होना चाहिए, एकेडमिक एंड टेक्निकल। एकेडमिक में क्या होगा? इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, और टेक्निकल में क्या होगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप उस नॉलेज को अप्लाई करें। अब आपको आपका जवाब यहाँ पे बहुत क्लियरली मिल गया है कि क्या हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको जवाब मिल गया है। ठीक है, वॉल्यूम आई होप पहले भी क्लियर आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वॉल्यूम के अंदर। चलते हैं, लेट्स
हैव अ लुक एट द आंसर, क्या आंसर होना चाहिए। अब आपको आंसर पता है, आंसर इज गोइंग टू बी बी, दैट इज गोइंग टू बी सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, कितना टाइम लगा क्वेश्चन को करने में? अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट लगे। ठीक है, बट आपने क्या किया, 5 मिनट के अंदर आपने 4 कमिटीज को डिटेल में पढ़ लिया, जिसपे आप कभी भी आपसे सवाल पूछा जाएगा आप उस सवाल का सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया एज ऑन जनवरी 2023? देखो भाई कितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है, इसको लेकर प्लीज अपडेटेड रहना। पास्ट ईयर में 1 से 2 बार ये सवाल जरूर पूछा गया है। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूछेंगे, कभी वो आपसे स्टेट यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे, कभी वो आपसे डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे, और कभी वो आपसे पब्लिक या सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे। तो आपको लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि भाई कितनी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं आपके देश के अंदर, और ये बहुत ही अहम सवाल है। ठीक है, 266, 430, 412 या फिर 340। ठीक है, दोबारा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं खेलते। ठीक है, ये यूजीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट है, डेट आपके सामने लिखी हुई है ताकि आप कंफर्म कर सको। डेट क्या है? 25 जनवरी 2023 लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसी के बाद कोई भी रिपोर्ट आए, आपका एग्जाम फरवरी में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए लेटेस्ट रिपोर्ट बन जाती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है जी? 460। डीम टू बी यूनिवर्सिटी कितनी है जी? 128। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 56। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 430। टोटल कितनी है? 1074। ठीक है, ये चारों नंबर भाई रट्टे लगा लो, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, बट पढ़ के चले जाओ, एक क्वेश्चन आएगा 100% श्योर शॉट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको आंसर पता चल गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 430। करेक्ट आंसर मार्क कर लेते हैं, द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बट सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी मत रटना, स्टेट, सेंट्रल और डीम्ड भी याद कर लेना। ठीक है, आगे चले, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाने वाला सवाल। ठीक है, विच ऑफ द बिलो मेंशन यूनिवर्सिटीज आर नॉट द स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द रीजन ऑफ दिल्ली? इनमें से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो, पहली बात तो स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज का कैटेगराइजेशन करना है आपको, और जो दिल्ली रीजन में नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में बातचीत हो रही। ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेकेंड गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जिसको पहले आईपी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी अवेयरनेस है वो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यार, हर सवाल ऐसा नहीं होगा जो किसी को भी आता होगा, हर इंसान को हर चीज नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करो और सवाल को हल कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको पढ़ के मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी तो आंसर नहीं हो सकता, तो मैंने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का है भाई, ये तो दिल्ली में होगी, सीधी सी बात है। ठीक, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। भाई ये भी वो यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट के ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली हमें वो यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई करनी है जो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं आती। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। ठीक है, अब आप बात करो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब आपको पता है कि भाई ये तो ओपन यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ दिल्ली में तो है नहीं, सब जगह है, थ्रू आउट ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि तो ये आपका आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दिल्ली का पार्ट नहीं है। अब मैं थर्ड ऑप्शन को देखता हूं तो मुझे दो ही ऑप्शन नजर आते हैं, एक है फर्स्ट दैट इज ए और एक है सी। ठीक है, अब हमारा डाउट कहां रह गया? अब हमारा डाउट रह गया सेकेंड पे, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ तो दोनों में है ही। ठीक है, तो जो सारा का सारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सेकेंड पे। अब सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में है, द्वारका में है, और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसलिए ये भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। देयरफॉर जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी थर्ड एंड फोर्थ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली रीजन में तो है बट दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, सो थर्ड एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको इतना भी पता था कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आंसर को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चले,
भाई अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप रेगुलर अपडेट्स ले पाएंगे, सेशंस के डाउट्स पूछ पाएंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाके अनुज जिंदल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपका सेशन देखना, एक्सेस करना वीडियोस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Which of the following mentioned institute has occupied the first best university as per NIRF ranking 2022? Very important question. भाई देखो, अगर कोई इंसान रैंकिंग छोड़ के जा रहा है ना तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम में, बिकॉज हर बार हर अटेम्प्ट के अंदर, सेम अटेम्प्ट के अंदर भी, मतलब लेट से कि अगर फेब वाला अटेम्प्ट हो रहा है या मार्च वाला अटेम्प्ट हो रहा है तो हर क्वेश्चन पेपर के अंदर, पेपर 1 के एक ना एक रैंकिंग का सवाल जरूर पूछा जाएगा अगर उन्होंने टच किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह वाले शिफ्ट में पूछा और शाम वाले शिफ्ट में ना पूछा, ठीक है। वो क्या करते हैं, अगर सुबह यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा तो शाम को कॉलेज के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू मूव। तो रैंकिंग छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। और रैंकिंग का ईयर जरूर याद रखना, लेटेस्ट ईयर से पूछा जाता है। अभी जो वेबसाइट पे लेटेस्ट रैंकिंग अवेलेबल है वो NIRF रैंकिंग 2022 है, ठीक है। अब हमें कौन सी कैटेगरी में पूछा हुआ है, which of the following mentioned institutes has occupied the first ranking as a university? बेस्ट यूनिवर्सिटी हमें खोजनी है, कौन सी है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज कहां पे है, बैंगलोर में, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए, जल्दी से सही जवाब दीजिए, मुझे पता है आपको सही जवाब आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। ऐसे जवाब मत देना कि सर मैं तो JNU से बिलोंग करता हूं, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यही टॉप यूनिवर्सिटी होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पर रैंकिंग डिसाइड होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, क्योंकि इसकी रिसर्च बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी की तरह क्लेम कर लिया गया है एज पर NIRF रैंकिंग 2022 अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर जाके अगर चेक करोगे तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर का नाम सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन पे चले, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। एज पर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, वो NIRF रैंकिंग है जो बेसिकली नेशनल लेवल रैंकिंग है, ये ग्लोबल वर्ल्ड लेवल रैंकिंग है। तो अगर वर्ल्ड लेवल रैंकिंग के बारे में बात करें और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो कि लेटेस्ट रैंकिंग है, इस रैंकिंग के हिसाब से देखिए तो विच इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑक्यूपाइज द टॉप रैंक एज पर द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपको क्या बताना है, बहुत ही छोटी सी चीज आपको बतानी है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज को अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे, देखो ग्लोबल लेवल पे तो वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होगी, MIT हो गई, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। बट अगर इंडियन इंस्टीट्यूट्स को देखें तो इनमें से कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप रैंकिंग हासिल करी है? इज इट IIT दिल्ली, इज इट IIT बॉम्बे, इज इट IISc बैंगलोर और इज इट IIM अहमदाबाद? ये 4 इंस्टीट्यूट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगेन रैंकिंग से रिलेट करता है, ठीक है, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका जवाब दो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। प्लीज कंफ्यूज मत होना ऑप्शंस के बीच में, हर साल रैंकिंग चेंज होती रहती है, तो ईयर का स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा और कैटेगरी का स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, द करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने इस साल 2023 रैंकिंग के हिसाब से टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करी, ठीक है। सो दीज वर योर 5 क्वेश्चंस। ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, ठीक है। 20 मिनट से अप्रोक्सीमेटली सेशन हमारा खत कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको ये वादा दिला सकता हूं या आपको वादा कर सकता हूं इनफैक्ट कि जो भी ये सेशंस होंगे इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी और जो क्वेश्चंस होंगे दे आर वेरी रिलेवेंट फॉर योर अपकमिंग UGC नेट एग्जाम। तो प्लीज इन सेशंस को मिस मत करिए, ठीक है। आपके फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप रेगुलर सेशंस अटेंड कर सको। ऑल्सो आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं और हमारे लिए जो अपडेट्स है उसका एक अलग चैनल चाहिए, तो हमने आपके लिए 2 चैनल्स क्रिएट कर दिए। एक चैनल है UGC नेट बाय अनुज जिंदल, उसके आगे आपको एडू लिखा मिल जाएगा, विच इज एन एजुकेशन बेस्ड चैनल। उसके अंदर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड ये जो सेशन चल रहे हैं वो आपको मिलेंगे। और दूसरा चैनल है UGC नेट बाय अनुज जिंदल, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, वहां से जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगी, वहां पे आपको जेनरिक वीडियो मिलेगी जहां पे आपको एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। देखो 2 चैनल आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया है, हमारा तो काम बढ़ रहा है,
बट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो पढ़ना चाहते हैं वो पहले इस चैनल पे पढ़ ले, और जो अपडेट लेना चाहते हैं वो दूसरे वाले चैनल पे जाके अपडेट्स ले ले। ठीक है, तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर लिखना, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, दैट वाज ऑल, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।